क्या हो अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मुझे तुम्हें हराने के लिए किसी बंदूक या फिर तलवार की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ एक आईना दिखाकर ही तुम्हारा खेल ख़त्म कर सकता हूँ। इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन है नहीं, क्योंकि 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 44 तुम्हें यही सिखाता है, जो कहता है डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विथ मिरर इफेक्ट। और इसका मतलब ये है कि जब तुम किसी के सामने उसकी ही कॉपी बन जाते हो तो वो कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि जब सामने वाला तुम में खुद की ही रिफ्लेक्शन देखता है तो उसकी सारी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुमने एक गोली चलाई और वही गोली वापस आकर तुम्हें ही लग गई। एंड माई फ्रेंड, दिस इज़ कॉल्ड द मिरर इफेक्ट। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साइकोपास का शोगो माकिशिमा। देखो, माकिशिमा एक ऐसा विलन था जो सिविल सिस्टम के खिलाफ था, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की मेंटल स्टेट को मेजर करके उन्हें जज करता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि माकिशिमा खुद एक एनॉमली था। उसका क्राइम कोफिशिएंट कभी बढ़ता ही नहीं था, चाहे वो कितना ही क्राइम क्यों ना करे। और माकिशिमा ने इसी एडवांटेज का इस्तेमाल उस सिस्टम के खिलाफ किया, क्योंकि जब सिविल सिस्टम ये कहता था कि हम सबसे परफेक्ट जस्टिस देंगे, तभी माकिशिमा ने दुनिया को ये दिखाया कि वो सिस्टम कितना फ्लॉड था। उसने क्रिमिनल माइंडेड लोगों के थॉट्स को मिरर किया और उन्हें क्राइम करने के लिए इंकरेज किया। और जब सिस्टम उन्हें क्रिमिनल डिक्लेयर करता था तो उन्हें समझ में आता था कि वो सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं बल्कि कंट्रोल कर रहा था। और इवन इंस्पेक्टर अकाने, जो सिस्टम पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी, उसने भी अंत में यही देखा कि वो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक पिंजरा था। और इस तरह से माकिशिमा ने सिस्टम को उसकी ही रिफ्लेक्शन दिखाकर दुनिया को ये समझाया कि जब तुम्हारा ही चेहरा तुम्हें तुम्हारे दुश्मन में दिख जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा वेपन भी किसी काम नहीं आता। और इसके पीछे की साइकोलॉजी तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तुम सामने वाले की पर्सनैलिटी से तो लड़ सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा सामना तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी से होता है तब तुम डिफेंसलेस हो जाते हो। और इसीलिए इससे पहले कि तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे नेचर को समझे, तुम उसकी साइकोलॉजी को समझो और फिर उसे उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करो। जैसे अगर स्कूल या कॉलेज में कोई बंदा तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश करे तो गुस्सा करने की जगह शांत रहो और फिर उसकी तरफ देखकर उसे एक स्माइल दे दो और देखो कि कैसे वो अपना कंपोजर होता है। या फिर अगर ऑफिस में कोई बंदा तुम्हारा क्रेडिट लेने की कोशिश करे तो उससे बहस करने की जगह मीटिंग्स में शांति से उसके वर्ड्स को मिरर करो, जैसे अरे वाह, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी था। और इस तरीके से तुम बिना एक शब्द बोले उसे एक्सपोज कर सकते हो। और सिर्फ माकिशिमा ही पर्सनैलिटी मिरर नहीं करता था, एक और नाम सुनो, मॉन्स्टर का योहान लीबर्ट। देखो, योहान लिटरली एक परफेक्ट मॉन्स्टर था जो लोगों की साइकोलॉजी को इतना डीपली समझता था कि उनकी इनसिक्योरिटीज उसे उनकी आंखों में दिख जाती थी और फिर उन्हीं का इस्तेमाल वो उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए करता था। जैसे अगर कोई अकेला होता था तो वो उसका दोस्त बन जाता था, अगर किसी को पावर चाहिए होती थी तो वो उसका फॉलोवर बन जाता था, और जब लोग उस पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगते थे तो वो उन्हें बर्बाद करके अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ निकल जाता था। और इस तरह से योहान ने इस लॉ का इस्तेमाल लोगों को मैनिपुलेट करके उन्हें बर्बाद करने के लिए किया। और अब जब तुमने ये वीडियो देख लिया है तो एक बात समझ लो कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ उसी के पास होती है जो लोगों को आईना दिखाकर उनकी ताकतों को उनकी वीकनेसेस में बदल देता है। क्योंकि जो लोग सीधा फाइट करते हैं वो लोग वीक और प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं, लेकिन जो खुद ही अपने ओपोनेंट की रिफ्लेक्शन बन जाते हैं वो हर गेम के बाजीगर बन जाते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और आप कमेंट में बताओ कि सीधा फाइट करना बेहतर है या लोगों के एक्शंस को मिरर करना। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। I